जरा सोचो, क्या हो तुम एक लौते इंसान हो जो भूतों को देख सकता हो और इसी चक्कर में बाकी सब तुम्हें पागल समझने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल अनोखी सिने वर्ल्ड पर। कहानी की शुरुआत होती है एक डांस पार्टी से, जहां सभी स्टूडेंट्स आपस में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक लड़का अकेला बैठा ये सब दूर से देख रहा था। अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने उसे डांस करने के लिए बुलाया, जिसके बाद वो दोनों डांस करने लगे। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसे किस करने गया तो बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। असल में वो लड़की असली नहीं थी, बल्कि भूत थी जो सिर्फ उस लड़के को ही दिखाई देती थी। लड़के को इसका एहसास हुआ और वो डर के मारे पीछे गिर गया, लेकिन भूतनी गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगी और अचानक हवा में गायब हो गई। कई साल बाद अब वो लड़का मॉडेस्टो एक टीचर बन गया है। कुछ बच्चों ने उसके साथ एक प्रैंक किया और बदकिस्मती से उसी समय प्रिंसिपल भी वो सब देख रहा था। उसने बच्चों को ना संभाल पाने की वजह से मॉडेस्टो को नौकरी से निकाल दिया। मॉडेस्टो अपनी भूत देखने की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इसीलिए वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा, जिसने साफ तौर पर ये कह दिया कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उस साइकेट्रिस्ट के मरे हुए बाप को अपने बेटे की ये फालतू सी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये सब सिर्फ मॉडेस्टो ही देख सकता था। इसके बाद दवाई लेने के बाद मॉडेस्टो सड़क से जा रहा था जब उसे एक आदमी दिखाई दिया जो सड़क पार कर रहा था। मॉडेस्टो ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो ट्रक उस आदमी के आर पार हो गया। दरअसल वो आदमी भी भूत था। वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर लाइब्रेरी में बुक्स की फोटोकॉपी कर रहा था जब हमें एक स्केलेटन खुद ब खुद चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो स्केलेटन वहीं का वहीं खड़ा था। जब टीचर अपना काम करने लगा तो उसने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसी का सिर मशीन में रखकर बहुत सारी फोटोकॉपी प्रिंट करने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद किताबों ने उस टीचर पर हमला कर दिया और कुछ इस तरह भूतों ने टीचर को डराकर खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। स्केलेटन ऊपर से ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद स्कूल की डायरेक्टर टीना से एक आदमी मिलने आया। वो आर्ट टीचर से मिलना चाहता था, लेकिन बाकी के बहुत सारे टीचर्स की तरह वो भी स्कूल छोड़कर जा चुका था। उस आदमी का नाम उटेगी है और वो पेरेंट्स एसोसिएशन का एक लौता मेंबर बचा हुआ था। स्कूल की इतनी बुरी हालत देखकर स्कूल की मालकिन टीना से मिलने आई। उसने टीना को आखिरी मौका देकर कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल की हालत नहीं सुधरी तो उसे मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ेगा। कुछ समय बाद मोडेस्टो भी उसी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए आता है। थोड़ी जान पहचान करने के बाद जब वो टीना से पूछता है कि आखिर ये सारे टीचर्स यहाँ से जा क्यों चुके हैं, मतलब अचानक से क्यों सब गायब हो गए, जिसके बाद थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हुए टीना ने कहा कि नहीं वो सब अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने ही उन्हें निकाल दिया, वो सब अपनी मर्जी से कहाँ गए हैं, लेकिन तुम अच्छे हो, तुम यहाँ पर रहोगे। दरअसल इस समय टीना को टीचर्स की सख्त जरूरत थी और वो किसी भी कीमत पर मोडेस्टो को वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। और इसके बाद मोडेस्टो ने वो क्लास ज्वाइन कर ली और उसके बाद वो पहली क्लास लेने जा रहा था, जिसके बाद उसने एक लड़की को उसे बाथरूम तक ले जाने को कहा, लेकिन वो लड़की उसे डराकर रास्ते में ही भाग गई। चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी तक पहुंचा। वहां उसे कुछ स्टूडेंट्स यूं ही घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने किताब और कुर्सी उठाकर बकरियों की तरह उसे भी डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द पता चल गया कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। असल में वो कोई स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वहाँ पर मौजूद भूत थे जो वहाँ कई सालों से रह रहे थे। उन भूतों से पीछा छुड़ाने के बाद वो सीधा टीना के पास पहुँचा, जिसके बाद उसने उन्हें उन 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाई जो मर चुके थे। लेकिन एक बार फिर से मोडेस्टो का पाला भूतों से पड़ गया था, इसलिए वो नौकरी छोड़कर स्कूल से भाग जाना चाहता था। उन स्टूडेंट्स और टीना ने उसका पीछा किया, लेकिन भूत स्कूल गेट से बाहर नहीं जा पाए। रात को टीना उसके घर आई और उसने कहा कि उसे मोडेस्टो की बात पर पूरा विश्वास है, वो बाकियों की तरह उसे पागल नहीं समझती। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम भूतों को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ असल में भूत मौजूद हैं। जिसके बाद उसने उसे सारी कहानी बताई। उसने मोडेस्टो को बताया कि उसने लाइब्रेरी में 5 भूत देखे और उन भूतों में मैरिनी नाम की एक लड़की भी मौजूद थी जो कि प्रेग्नेंट थी। टीना ने उसे ये भी बताया कि जब उसकी मौत हुई तब वो भी प्रेग्नेंट थी। उधर कुछ शरारती बच्चे काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर तक ऐसा करने के बाद उनकी ये चुल शांत करने के लिए पिंक फ्लॉयड नाम के भूतों ने उन्हें किताबें और कुर्सियां हवा में उड़ाकर दिखाई, जिसके बाद वो दोनों वहां से डरकर भाग गए। लेकिन एलिसा नाम की लड़की बिना डरे वहीं बैठी रही। वो जॉर्ज से बात करके पूछने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उधर टीना ने मोडेस्टो को बताया कि जब उसके पिता स्कूल के डायरेक्टर थे तब एक क्रिसमस पार्टी के दौरान 5 बच्चे डिक्टेशन में थे।
जिसके बाद वहाँ एक भयानक आग लग गई और म्यूजिक तेज होने की वजह से किसी को उनकी चीखें नहीं सुनाई दी और इसके बाद उनकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई और तब से वो लोग भूत बनकर इस पूरे स्कूल में घूम रहे हैं। जिसके बाद टीना और मोडेस्टो को भागते हुए बच्चे दिखाई दिए जिन्हें डैनी और पिंक फ्लॉयड डरा रहे थे। टीना ने कहा कि इन मरे हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मनाने में उसे मोडेस्टो की मदद चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद मोडेस्टो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो मुझे पागल नहीं समझता, कोई तो समझता है कि मैं सच में भूतों को देख सकता हूँ और ये सही में भूत हैं। जिसके बाद उसने उस साइकेट्रिस्ट की दी हुई सारी दवाएं फेंक दी और अब वो भूतों से बराबर कम्युनिकेट करने लगा। रास्ते पर अगर उसे कोई भूत सड़क पार करता हुआ दिखाई देता था तो वो उसे सड़क पार करा देता था। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो जब स्कूल पहुंचता था तो वो अक्सर उन बच्चों से बात करने की कोशिश करता था। वो बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि चलो कोई तो है हमसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उन बच्चों से स्कूल छोड़ने की बात करता था वो बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते थे और उसे लटकाकर वहाँ पर मारना पीटना शुरू करने लगते थे। उन बच्चों से परेशान होकर उसने उस साइकेट्रिस्ट के बाप से बात करने की कोशिश की। वहाँ पर उसे पता चला कि जब किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो जाकर वो भूत बनता है और अगर उसे उन बच्चों को मुक्ति दिलानी है तो उसे सबसे पहले उन्हें पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट करना होगा, जिसके बाद उसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। उसकी ये बात सुनने के बाद वो उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। उन सब में से सिर्फ और सिर्फ एंजेला खुश होकर उनसे पढ़ती थी, बाकी सब दाएं बाएं घूमते रहते थे और उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। अब मोडेस्टो को समझ में आ गया था कि अगर उसे इनका भूत या भविष्य सुधारना है तो उसके उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। जिसके बाद उसने मैनुएला से उन बच्चों की सारी फाइल्स निकलवाई। कुछ देर बाद मोडेस्टो लाइब्रेरी में जाता है और उन बच्चों को बहुत सारे गाने सुनाता है। जिसके बाद बच्चों को लगता है कि ओ माय गॉड, चीज़ें कितनी बदल गई हैं, अब हम पढ़ेंगे और नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि हम मुक्त हो सकें और इस आधुनिक दुनिया में दोबारा जन्म ले सकें। लेकिन डैनी इस चीज़ के खिलाफ था। अगले दिन मोडेस्टो ने देखा कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए तैयार बैठे थे। उधर एलिसा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से लगातार फ्लर्ट करने लगे। एंजेला ने बच्चों को फंक्शन करने के लिए गाने की प्रैक्टिस करके सुनाया। मोडेस्टो को भी पता चल गया कि ये फंक्शन टीना के पिता के लिए है। जिसके बाद डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसाया और कहा कि भूतों की आवाज़ कहाँ ही कोई सुन पाएगा, लेकिन पीछे से उसने उस स्पीकर की आवाज़ बढ़ा दी और एंजेला की भूतिया आवाज़ सुनकर सब उस हॉल से भाग खड़े हुए। डैनी की इस करतूत से जॉर्ज और डैनी के बीच बहस छिड़ गई। डैनी ने गुस्से में जिंदा बच्चों की चीजें गिरा दी और एलिसा का लैपटॉप भी तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एलिसा और जॉर्ज कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अगले दिन जब चारों भूत पढ़ाई कर रहे थे तभी डैनी ने वहां आकर एक सवाल का सही जवाब दे दिया। तभी टीना वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ गई। डैनी ने मोडेस्टो की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि वो तो टीना का कुत्ता है। टीना ने बताया कि स्कूल का मालिक भी फंक्शन देखने आने वाला है और उसे डर था कि अगर उसके सामने कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो अपने पिता के बनाए हुए स्कूल को खो देगी। मोडेस्टो ने उसे शांत किया और दोनों डांस करने लगे। पांचों स्टूडेंट भी ऊपर से नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही टीना किस करने के लिए आगे बढ़ी, मोडेस्टो वहां से भाग गया। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो सब अपनी पढ़ाई में अच्छे होने लगे। वो लोग दिन भर जिम करते, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते और अच्छे से अपना होमवर्क भी करते थे। और ऐसे देखते ही देखते उन स्टूडेंट्स के एग्जाम के दिन आ गए जिसमें वो सारे के सारे पास हो गए। भले ही टीप टाप कर या नकल करके कम से कम पास तो हुए। एग्जाम में पास होने के बाद वो सब बाहर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर खड़े हो गए। उन्हें एक सफेद लाइट दिखी और उन्हें लगा कि अब हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं, लेकिन असल में वो सूरज की रोशनी थी और उससे कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारी चीजें देखकर वो पांचों भूत काफी नाराज हो गए और पूरे स्कूल में हंगामा कर दिया। मोडेस्टो ने एक बार फिर से साइकेट्रिस्ट के बाप से बात की कि उसे पता चले कि मुक्ति पाने के लिए इन सबको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। बुढ़ा खुद तो कुछ पता नहीं आया दूसरों को मुक्ति दिलाने। जिसके बाद मोडेस्टो भागकर टीना से मिलने स्कूल पहुंचा, लेकिन उड़ेगी और सभी पेरेंट्स से मिलकर पूरे हंगामे का इल्जाम मोडेस्टो पर लगा दिया और उसे स्कूल से निकलवा दिया। लाइब्रेरी में अपना सामान पैक करके उसने स्टूडेंट से कहा कि उसे अपनी अधूरी इच्छाएं खुद ही पूरी करके खुद को अपनाना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तभी खुलासा होता है कि क्रिसमस पार्टी पर डैनी ने ही वो आग लगाई थी जिससे उन सब की मौत हुई थी। उसने आज तक कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नरक नहीं जाना चाहता था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा झूठ। खैर, वहीं दूसरी तरफ टीना और मोडेस्टो के बीच भी बहस हो गई स्कूल के बारे में। टीना बार बार मोडेस्टो पर इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जिसके बाद उसने मैनुएला से अनाउंस करने को कहा कि पांचों मरे हुए स्टूडेंट्स उसे लाइब्रेरी में आकर मिले।
वहाँ टीना ने उसे मॉडेस्टो के जाने की खबर दी। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों भूत भी उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे थे और इसीलिए पिंक फ्रॉइड मैनुएला के शहर में घुस गया और मॉडेस्टो को कॉल करके स्कूल में वापस आने को कहा। लेकिन मॉडेस्टो तो वापस आने के लिए तभी माना जब उसने सुना कि टीना उससे प्यार करती है। बाद में एंजीला मैरीली को एक लेटर देता है जो 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजीला के लॉकर में डाल दिया था। फ्रॉइड ने लेटर पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था कि वो उसके बच्चे को नहीं अपना सकता है और अच्छा यही होगा कि वो उसे भूल जाए। ये खबर पढ़ने के बाद तीनों एक दूसरे से गले मिले और रोने लगे, जिसके बाद जल्दी फंक्शन का दिन भी नजदीक आ गया। उधर उड़ेगी और टीना ने स्कूल के मालकिन का स्वागत किया, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉडेस्टो भी वहीं पर आ गया था और पांचों बच्चों से मिलकर उसे माफी मांगी। मॉडेस्टो को वहां देखते ही उड़ेगी चिढ़ गया, लेकिन तभी सभी भूतों ने उस पर फुटबॉल की बारिश कर दी। मॉडेस्टो ने भूतों को रोका और तभी हमें पता चला कि असल में उड़ेगी ही मैरीनी का बॉयफ्रेंड है। अंदर ऑडिटोरियम में बोरिंग ओपेरा सुनकर पब्लिक बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और इसीलिए मॉडेस्टो ने एंजीला के गाने में जान डालने को कहा। तभी एंजीला ने एक लड़की के शरीर में घुसकर 20 साल पुराना गाना परफॉर्म किया और सबको अपना दीवाना बना दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक ओडेगी बीच में आ गया और जैसे ही वो खुद को स्कूल का प्रिंसिपल बनाने वाला था, डैनी ने उसके शरीर में घुसकर उसकी पैंट उतार दी। बस फिर क्या था, शेम शेम पप्पी शेम हो गई और उसका प्रिंसिपल बनने का सपना सपना ही रह गया। आखिरकार डैनी ने आग लगाने के लिए अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगी। उधर जॉर्ज एलिसा को ढूंढने गया, लेकिन वह तो पुल में डूब चुकी थी। दरअसल वो भी मरकर जॉर्ज के साथ आना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज ने उसे जिंदा रहने के लिए मनाया और उससे कहा कि वो आराम से अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि उसके बाद इस दुनिया में बचा ही क्या है, आना तुमको वहीं पर है, इतना जल्दी क्यों कर रही हो। आखिरकार ऐसे ही देखते देखते सबकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो चुकी थी और अब सबके जाने का दिन आ चुका था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ लाइट्स टिमटिमा रही हैं और एक अजीब सा माहौल बन चुका है। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और देखते देखते वो सब एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गए और आखिरकार उन्हें भी मुक्ति मिल गई। जिसके बाद मॉडेस्टो ने टीना का हाथ पकड़ लिया और उसे किस कर दिया और देखते ही देखते इस बावड़ी पूंछ को भी मुक्ति मिल गई। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपकी ऐसी कौन सी अधूरी इच्छा है जो आप मरने से पहले पूरी करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।